WHO ने जैसे कुछ अगर एपिडेमिक घोषित किया है तो उसकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं, या पैंडेमिक घोषित किया है तो उसकी गाइडलाइन फॉलो करते हुए सबसे पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन और जो लॉकडाउन जो भी लगा सकते हैं वो करना चाहिए ताकि ज़्यादा ना फैले और हम उसको इंप्रूव कर सकें। अभी इस समय ट्विटर का हेड कौन? सर ट्विटर के हेड चिराग अग्रवाल है और माइक्रोसॉफ्ट के सर श्री सत्य नडेला और IBM सर IBM के कौन नहीं कर पाता। आप SDM पद पे कार्यरत हैं और भीड़ बहुत उग्र हो गई है अपनी मांग को लेकर, तो आप क्या इसमें बताएंगे? ये बहुत उग्र हो गई है। अगर सर कोई अप्रिय घटना न घट गया तो 144 CRPC हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले यही करेंगे तो उनको पर्सुएट करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा ना करें। और सर नहीं हो पा रही है सर, नहीं हो पा रही है तो सर हम पुलिस बल का प्रयोग करेंगे उनको रोकने के लिए किसी भी तरीके से। अगर फिर भी सर कोई घटना मतलब ज्यादा हो जा रही है तो सर CRPC इम्प्लीमेंट करते हैं। 144 के अलावा और 144 के अलावा सर फिर कर्फ्यू के लिए भी DM साहब से वो कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। तो नहीं हो रही ज्यादा कुछ हो गया तो कर्फ्यू भी लागू कर सकते हैं। विकास जी, आप कहाँ से आए? भीड़ जिले से आए। भीड़ जिले की 3 समस्या बताएं। औद्योगिक पिछड़ापन भीड़ जिले में, और दूसरी समस्या सर वहाँ का लिंगानुपात काफी कम है जिससे महिला सशक्तिकरण थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। और दूसरा महिलाओं की स्थिति एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं एजुकेशन बैकवर्डनेस भी ज्यादा है। लेकिन साक्षरता के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता में तो भिन्न का 5वां स्थान है। जी सर, पुरुष साक्षरता में हम देख सकते हैं कि भिन्न का 5वां स्थान है, जो एक वहाँ की पैट्रियार्कल माइंडसेट भी दिखाता है, क्योंकि वहाँ के लोग पुरुषों को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों की साक्षरता में देखें तो काफी अंतर बहुत ज्यादा है सर। लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते वहाँ पर सर, वहाँ पर देखा जाता है कि लड़कियाँ ऐसा माइंड सेट है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि लड़कियाँ अन्य घर जाएंगी और जो फिर उनका और दहेज भी देना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये तो सभी जगह है सर, सभी जगह, लेकिन इस स्थान पे थोड़ी ज्यादा ही समस्या देखने के लिए। तो इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? सर, प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो समस्या में निपट सकते हैं। अच्छा, सर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सर जो डाउरी प्रिवेंशन लॉ है या डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है यहाँ पर, और चाइल्ड मैरिज को कम किया जा सकता है ताकि लड़के को पढ़ने के अवसर मिले और वो पढ़ के आत्मनिर्भर हो। तभी अभी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष की है। इसका क्या क्या सकारात्मक लाभ है और क्या क्या नकारात्मक लाभ? सर, सकारात्मक लाभ इसमें देखा जाए तो यह है कि लड़के को पढ़ने की टाइम मिलेगा, तो जिससे उनका सशक्तिकरण होगा और वो नौकरी में ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, जिससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जॉब्स में। और सर नकारात्मक लाभ देखा जाए तो अभी NSHS सर्वे आया था, तो उसमें ये कहा गया कि फर्टिलिटी रेट 2.0 चली गई है इंडिया की। तो सर अगर ये उम्र और बढ़ा देंगे तो फर्टिलिटी रेट और डाउन जाने की संभावना है, जबकि फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए और इंडिया में बहुत ही 2.0 चली गई, तो ये भी चिंता का विषय है। कहीं और ज्यादा चली जाएगी तो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ में ना चली जाए, जिससे डेमोग्राफिक डिविडेंड कमजोर होता है। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुओं का लागू है या सभी मुस्लिम धर्म पर भी होगी? सर, ये सभी के
लागू है। इसमें कोई पर्सनल लॉ बोर्ड या उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये किसने नियम बनाया है? सर केंद्र सरकार ने अभी कैबिनेट से पास किया। अभी ये नियम अभी जब शायद संसद में भी इसको अच्छा, क्या इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से समान नागरिक संहिता से जोड़ सकते हैं? सर कह सकते हैं ऐसा, लेकिन समान नागरिक संहिता सर अलग कानून है। उसमें ऐसा होता है कि उसमें फिर अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो फिर किसी भी लोग की कोई भी कानून नहीं चलेगी। सिर्फ एक ही इंडिया का लॉ उसमें इम्प्लीमेंट होगा, जो CRPC ICCF जो इंडिया के जो लॉ बनाए जाते हैं। एक तरफ हम समान नागरिक संहिता की तरफ एक कदम देख सकते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता को कम नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ग्वालियर में एक घटनाक्रम हुआ, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर जो थे पुतला दहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो इनकी जल गए। तो इस टाइप की इनकी कार्रवाइयां क्या सही हैं या किस रूप में उसको देखते हैं? सर कहीं ना कहीं सर अगर पुतला जला रहे थे तो सर ये एक संवैधानिक अधिकार है अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी कहा गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए। पर ये पुतला जला रहे तो फिर वो कानून का काम रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। तो सर उन्होंने अपना काम किया, लेकिन जो पुतला जिस प्रकार से जो जले या उनके ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि फेंका गया है पुतला, तो सर ये कानून के विरुद्ध है। उसमें कार्रवाई हुई भी है, उनको गिरफ्तार किया गया है और सर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया गया। अच्छा, आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर जो भी मैंने सर नॉलेज गेन किया है और जो भी है तो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए। कारण मैं सेवा में आना चाहता हूँ, उसमें मेरी रुचि भी है। डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान की अगर करें तो और भी साधन है सर, और भी साधन है, लेकिन जैसे हम कुछ अगर NGO ज्वाइन करें तो करें तो हमें मतलब जाना तो ब्यूरोक्रेसी के पास ही जाता है, तो क्यों ना ब्यूरोक्रेसी में जाके डायरेक्टली उस समस्या को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और NGO के अगर हम NGO में जाए या फिर किसी और करें तो हम मांग तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, फिर डिमांड के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्यों ना डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी में जाकर सीधा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेकर उनकी निवारण किया जाए। सर LPM का प्रमुख कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखना सब डिवीजन में, और जैसे कोई व्यवस्था बिगड़ती तो वो धारा 144 को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। और LPM का एक कोड भी रहता है जिसमें रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स सुलझाते हैं। रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स कोर्ट में सुलझाते हैं। अच्छा, ये जिलाधिकारी में और जिला मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है? सर जिला अधिकारी जनरली सर रेवेन्यू मैटर्स के लिए होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जाता है। और सर जब उसमें मजिस्ट्रियल पावर दी जाती है उनको, असल में सर जो जिला अधिकारी है वो एक पोस्ट है, और जो जिला मजिस्ट्रेट है जो उसको पावर दी जाती है तब वो जिला मजिस्ट्रेट का ये दोनों अलग सर जनरली एक ही व्यक्ति के पास दोनों समाज है। अच्छा, ये कार्यपालक न्यायपालिका से भारतीय संविधान में कहा सर ये DPSP में किया गया है। किस आर्टिकल याद नहीं कर पा रहा हूँ। यस आर्टिकल 51। अच्छा, आप एक बात बताएं कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ मैं ये जो आपने उत्तर दिया, जो मेरा प्रश्न था उसका 50 और जो आपने उत्तर दिया वो अटेर तहसील अटेर से आते हैं, क्यों फेमस है? सर अटेर तहसील किले के लिए फेमस है और वहाँ जो भेड़ों का निर्माण हुआ है उसके लिए और तो 50 लगभग 40-50 साल पहले दक्षिणों समस्या के लिए कौन अटेर का किला किसने बनवाया? सर भगत सिंह भदौरिया राजा थे
1964 में उन्होंने इसका निर्माण किया। वहाँ पर उस किले में खास कौन सी बिल्डिंग है? सर वहाँ पे सर सुनी दरवाजा है। सुकूनी दरवाजा क्यों पाया जाता है? सर ऐसा कहा जाता है कि मतलब किवदन के अनुसार अमावस्या की रात में वहाँ से खून टपकता है। सर किसी सुकूनी दरवाजे का किवदन के अनुसार। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन 2018 में और 2022 चल रहा है, तो अभी ये 4 साल तक गया था। सर इस समय जो समय काल में सर मैं इसके लिए अध्ययन कर रहा था सर, डेडिकेटेड। इस कारण मैंने कुछ अलग मानने की परिचय नहीं था। अच्छा, ये चीज और देख रहा हूँ कि हाई स्कूल में आपके 88% है, इंटर में 82 और ग्रेजुएशन में आके 69 हो गया, तो ये क्रमशः आपका डिमोशन हो रहा है, बजाय लोग चाहते हैं कि उनका धीरे धीरे प्रमोशन हो। सर मेरा प्रयास कभी कम नहीं हुआ था, अब कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण परसेंटेज क्या कारण हो सकते हैं? सर कुछ जैसे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो विषय बढ़ते जाते हैं और उनका कठिनतम स्तर भी लेकिन मैं बढ़ता देख जाता रहा है। हूँ विषय घट रहा है। आप यहाँ इसमें ज्यादा विषय है, उससे कम इंटर में, उससे कम ग्रेजुएशन में। सर विषय तो बढ़ता है लेकिन उसका जो सिलेबस है वो सर बढ़ता अच्छा, है। कंप्यूटर साइंस का क्या उपयोग है? सर कंप्यूटर साइंस का नॉलेज होना सर वर्तमान परिस्थिति में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी अब गवर्नमेंट देखा जा रहा है डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस और ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये सब सर उसी के द्वारा इम्प्लीमेंट होते हैं। तो कंप्यूटर का जो नॉलेज रहेगा तो हम एक अच्छा काम कर सकते हैं इस फील्ड में। अच्छा, ये पारदर्शी प्रशासन में ये इसका कहाँ सर पारदर्शी प्रशासन में जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 में, तो सर सभी जो हमारी जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो उन्होंने सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया, ऑनलाइन कर दिया है। तो सर इससे करप्शन कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ है। RTA एक्ट देख सकते हैं, जिससे करप्शन कम हुआ है और मतलब डायरेक्टली हम बिना किसी पेपर वर्क के डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट वेरिफिकेशन करवा के। तो इससे कहीं ना कहीं करप्शन कम हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। मतलब कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है? सर समाप्त तो सर धीरे धीरे होगा सर, लेकिन इससे काफी अच्छा, अच्छा इसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? सर बिल्कुल। सर एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन जैसे कई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं और कहीं सर कई लीगल फ्रेमवर्क सरकार ने इसके लिए सुझाए हैं, जैसे करप्शन प्रिवेंशन एक्ट हो गया और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जैसे अपना लोकपाल का एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर विजिल प्रोटेक्शन एक्ट है 2011 अमेंडमेंट 2017 में। तो सर इससे काफी हद तक कम हुआ है। इतने सारे आयोग संस्थाएं अधिकारी होने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क हैं जो करा है उनका सर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, क्योंकि अधिकतर वही लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में जो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि अच्छा, ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ टाइम पहले घोषणा की थी, यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार करने की सबूत देगा, बताएगा तो मैं 1 लाख रुपए उसको नाम दूंगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर ये अच्छा इनिशिएटिव था कि 1 लाख रुपए, लेकिन पर कहीं ना कहीं सर रुपए देने से नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन देने के लिए पब्लिक को भी मतलब लालच या ये सब नहीं सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। तो 1 लाख रुपए ना लेकर हमें बिना पैसे की कहीं ना कहीं जानकारी दे सकते हैं। कितनी बड़ी घोषणा थी, उसके बाद भी एक आध ऐसा कोई आया व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए लिया? सर ऐसा मैंने पढ़ा, मतलब क्या ये व्यवहारिक था या अव्यवहारिक था, इस वजह से नहीं हुआ? सर कहीं ना कहीं ये तो व्यवहारिक निर्णय कहीं मतलब कि सरकार चाह रही है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। सरकार चाह रही है तो उसके लिए तो बहुत सारी एजेंसीज बनी हुई है। जी सर एजेंसीज बनी है, लेकिन सर CVC बना हुआ है, BWO बना है, उसके बाद लोकायुक्त भी बना हुआ है,
और इनके हर डिपार्टमेंट में भी इस टाइप की विजिलेंस जैसी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को इसकी घोषणा करना पड़ेगी, पब्लिक आकर के बताए। फिर इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो क्या कर रही है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपना काम कर रही है, तो और सर इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक कर रही है, तो फिर मुख्यमंत्री को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। सर मुख्यमंत्री भी अपने तरफ से सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन कम किया जा सके और लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं वो इस चीज की, कहीं ना कहीं लोग बाग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सर ऐसा मानना है कि अपना काम जल्दी कराने के लिए वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो इस कारण उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अच्छा लोग प्रशासन में जन भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? सर प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सर सबसे पहले इंटरेक्शन करना होगा पीपल्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स को और उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो काफी पॉपुलेशन है गांव की या उनको शिक्षा ही नहीं है लीगल फ्रेमवर्क और ये क्या है, मतलब कौन से एक्ट है हमारे पावर्स का पता नहीं है, तो उनको अवेयर करना पड़ेगा इस बारे में सर सिटीजन चार्टर के तहत। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी रुचियाँ क्रिकेट खेलना, डायरी लिखना, तो क्रिकेट खेलना, किताबें, तो अभी क्रिकेट में आपकी क्या उपलब्धि है? सर क्रिकेट में आपकी हॉबी है और कोई उपलब्धि नहीं, ये दोनों सर हॉबी होना उपलब्धि जरूरी नहीं है सर, क्योंकि हॉबी ऐसा है जब आप समय निकाल के खेल सकते हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए या फिर कुछ अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, तो सर ये मेथोडिस्ट मिशन क्या है? सर मेथोडिस्ट मिशन एक प्रोटेस्टेंट सेक्ट है क्रिश्चियन का, तो उसी का एक मिशनरी संस्था है जो सर रिलीजन अपने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने का काम करती है। तो आप जिस स्कूल में जैसे पढ़े थे वहाँ पर इनकी क्या इस तरह की एक्टिविटीज होती थी जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए? सर वहाँ पे ज्यादातर एक्टिविटीज सर ऐसी कुछ एक्टिविटीज नहीं होती सर, वो एक स्कूल था तो उसमें सर उनका पब्लिक वेलफेयर का काम था, उनका क्या था कि कम पैसे में कम लागत में बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, और उसी के बीच में सर जो बगल में मेथोडिस्ट चर्चेस चलते हैं उसके द्वारा ये प्रोपोगेट वगैरह किया जाता है कि हमारे धर्म की अच्छी बातें बताई। थियोसॉफिकल चर्च और इसमें क्या डिफरेंस है? सर प्रोटेस्टेंट और सर जो वो सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है, जो मतलब ऑरिजिन वहीं से माना जाता है, जिससे जो कैथोलिज्म से मानी जाती है। उसके बाद ये दो भागों में प्रोटेस्टेंट और विभाजित हो जाते हैं। रोमन कैथोलिक कौन थे? तो ये आप ग्वालियर में कब से? इसमें नगर निगम कितने बार है? सर यहाँ मेयर का चुनाव किस तरह से होता है? सर यहाँ का मेयर डायरेक्टली पब्लिक द्वारा है। दो वैज्ञानिक आए थे, अभी कौन है? सर अभी कोई नहीं है सर, चुनावी प्रशासन नगर विकास है। कमियों बेटा इधर बताओ, कठिनाई और कमियों का सोल्यूशन निकालना। अभी डीएम लेकिन अभी एक ग्वालियर में छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन को रुकवाने के लिए डीएम साहब ने क्या भूमिका निभाई? सर डीएम साहब जो जीवा यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन हुआ था उसमें डीएम साहब पहुंचे, उन्होंने छात्रों को सर काफी समझाइश दी और छात्र ऑनलाइन पेपर कराने के लिए आगे हुए थे। सर उन्होंने छात्रों को सर पहले तो परस्यूट करने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो सर उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सर छात्र नेता को सर गिरफ्तार भी करवा दिया था, और सर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए कि इनको समय दिया जाए छात्रों को तैयारी करने के लिए, तो सर 15 दिन का समय दिया गया सर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर में सर हम इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर नहीं, क्वांटम कंप्यूटिंग होती है।
सर क्वांटम कंप्यूटिंग में सर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का यूज किया जाता है, जो कि सुपर कंप्यूटर से काफी तेज है, जिसके द्वारा हम कई घटनाएं थोड़े से सेकंड्स के अंदर करते हैं। कौन सा है इसमें? सर चाइना ने भी एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा वो ये किया जाता है। क्या किया? सर रेगुलेट होती है वैसे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? सर ब्लॉकचेन में सर ब्लॉक बना देते हैं चेन्स के द्वारा। ये तो आप शब्दों में ये रखते हैं, ब्लॉक और चेन कर दिया तो ब्लॉकचेन, ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स क्या? सर मेटावर्स एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है सर, जिसमें सर कौन सा एटमॉस्फेयर कहाँ पे क्रिएट किया? सर वर्चुअल रियलिटी को लेकर सर फेसबुक का एक ये फेसबुक का ही है या मेटावर्स तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी एनएफटी आप कंप्यूटर साइंस के आपके पास विषय है एनएफटी क्या होता है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? अच्छा, जीवन यूनिवर्सिटी के बीसी कौन है? जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे अच्छा, आज के न्यूज में कुछ दो इम्पोर्टेंट न्यूज बताएं। कोरोना के मामलों में 20% की कमी आ रही है और कुछ चीजों में, और इसका पीक भी ऐसा कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को आ चुका है। और सर दूसरी खबर की सर श्योपुर से ग्वालियर के लिए ब्रॉडगेज के लिए कुछ राशि मंजूर हुई है, और सर इसका काम 2026 तक पूरा हो गया। पहले कौन सा देश था? सर पहले नेहरू। ये इंडिया की इनकी काफी पुरानी थी एनोलॉजी। ये कब स्टार्ट हुई थी? सर मैं एग्जैक्टली पता नहीं, गैस करते 1910 के समथिंग। उसमें सीनियर एसएसआर कौन था? अच्छा, मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सर श्री जगदीश देवड़ा। उससे पहले कौन? सर उससे पहले श्री बाला ये बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? सर बजट प्रस्तुत करने का अधिकार फाइनेंस मिनिस्टर को है, और फिर जैसा कि राष्ट्रपति निर्देशित करें, किसी मिनिस्टर को निर्देशित करके बजट तय करें। तो ये अधिकार किसका, वित्त मंत्री का है कि राष्ट्रपति का? सर राष्ट्रपति पटल पे रखवाता है सर बजट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट सबको कहाँ पर हुआ है? किसी संविधान में बजट का प्रयोग कहीं, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, भारत में बजट का पिता किसको कहते हैं? सर बजट का पिता सर एग्जैक्टली नहीं पता सर, लेकिन श्री विल्सन करके कोई जी, जिन्होंने पहला बजट पेश ठीक है, कब किया? सर 1860 में। ये कोरोना का जो तीसरा लहर है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, मतलब अच्छी बात ये है। तो ऐसे क्या वजह थी कि इस वजह से सर ये एक उसका कोरोना का एक म्यूटेंट वेरिएंट था सर, जिसमें सर कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस अगर इसकी देखी जाए तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन एक मास पॉपुलेशन में हो चुका था इंडिया में। और सर दूसरा सर पहला कारण तो यही है, और दूसरा कारण ये है कि सर लोगों का पार्टिसिपेशन जो सेकंड लेयर थी सर उसमें काफी ज्यादा मोर्टेलिटी देखी गई थी, तो सर लोगों में कहीं ना कहीं फियर था, तो लोगों ने कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी समझ के थोड़ी सावधानियां बरती सर, उस कारण हो सकता है। फ्यूचर में यदि इसी टाइप की कोई महामारी होती है तो गवर्नमेंट कुछ अगर एपिडेमिक घोषित किया है तो उसकी
गाइडलाइन फॉलो करते हैं या पैंडेमिक घुसती है तो उसकी गाइडलाइन फॉलो करते हुए सबसे पहले टेस्टिंग ट्रेसिंग और क्वारंटाइन और जो लॉकडाउन जो भी लगा सकते हैं वो करना चाहिए ताकि ज्यादा ना फैले और हम उसको improve कर सकें। अभी इस समय ट्विटर का हेड कौन है? सर ट्विटर के हेड चिराग अग्रवाल। चिराग अग्रवाल है। और माइक्रोसॉफ्ट के सर श्री सत्य नडेला। और IBM सर IBM के सर कॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप SDM पद पे कार्यरत हैं और भीड़ बहुत उग्र हो गई है अपनी मांग को लेकर, तो आप क्या स्टेप उठाएंगे? सर भीड़ बहुत उग्र हो गई है। अगर सर कोई अप्रिय घटना ना घट जाए तो 144 CRPC हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले यही करेंगे कि उनको परस्यूट करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा ना करें। और सर नहीं हो पा रही है सर नहीं हो पा रही है तो सर हम सर पुलिस बल का प्रयोग करेंगे उनको रोकने के लिए किसी भी तरीके से। अगर फिर भी सर कोई घटना मतलब ज्यादा हो जा रही है तो सर CRPC इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 144 का अलावा और 144 के अलावा सर फिर कर्फ्यू के लिए भी DM साहब से वो कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए। तो नहीं हो रही ज्यादा कुछ हो गया तो कर्फ्यू भी लागू कर सकते ठीक।